मग़फ़िरत और ज़िया लंजार साहब की वालदा का इंतकाल हुआ है तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत। सर फौजी जवान जितने भी दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत, जो ज़ख्मी हैं उनके दुआए सेहत। सर कल 2 दिन पहले FC हेडक्वार्टर पे जो हमला हुआ है हमारे जवानों ने बड़े मुकाबला किया और उसमें हमारे 3 FC के एहलकार शहीद हुए, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत। सर कल टैंकर और डंपर से काफ़ी दिनों से और कल भी एक वाक़या हुआ है, 3 लोग उसमें हलाक हुए, उनके दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त है। जी राशिद साहब। सबसे पहले तो अफ़वाज पाकिस्तान के वो तमाम शोहदा अफसरान और जवानों के लिए दुआए मग़फ़िरत जो पाकिस्तान की हिफाजत के खातिर खारजियों के साथ जंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और उन्हें वासिल जहन्नम कर रहे हैं, तो उन जवानों के और अफसरान के लिए दुआए मग़फ़िरत। और आज एक हमारे लिए बड़े अफसोस की, वैसे भी आगा साहब मैं तो यहाँ बैठता था, सामने नज़र आते थे, आज वो हम में से नहीं है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत। शाबान मीरानी साहब, ज़िया लंजार साहब की वालदा माजिदा, शबीर भाई के, हमारी मुसरत बाजी की वालदा, दानियाल भाई के वालिद साहब और तमाम MQM के वो कारकुनान जो इस तहरीक के दौरान शहीद हो गए, उन सब के लिए दुआए मग़फ़िरत। हैदराबाद शहर में 2 बड़े वाक़यात हुए साहब, एक डेंगू से 50 के करीब जो है लोगों की हलाकतें हुई हैं, जो पूरे शहर कासफाबाद, लतीफ़ाबाद और सिटी के लोग हैं। इसके साथ साथ पटाखे की फैक्ट्री के अंदर जो धमाका हुआ उस पर 11 लोग शहीद हुए, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत। जी फारूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादातर का तो नाम ले लिया गया, लेकिन मैं हमारे स्पीकर जो साबिक स्पीकर थे, हमारे कुलीग भी थे, मोहतरम आगाज़ सिराज दुरानी साहब के लिए मैं चाहूँगा ख़ुसूसी तौर पे दुआए मग़फ़िरत की जाए। और बाकियों के नाम मैं लेता हूँ, उनके जो है वो आफ्ताब शाबान मीरानी साहब, लाल बख्श भुट्टो साहब और हमारे वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार साहब की वालदा, शब्बीर कुरैशी साहब की वालदा, दानियाल साहब के वालिद, इस्माइल राव साहब की हमशीरा, मुसरत जबीन साहिबा के वालिद और सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब की चची का इंतकाल हुआ है, तो इन सब के लिए मैं चाहूँगा कि दुआ मांगूं। मारवी फसी साहिबा। सबसे पहले पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआए ख़ास कारी साहब से गुजारिश है, क्योंकि दुश्मन पड़ोसी मुल्क की हमेशा हम पे नज़रें होती है। खुदा उनके इरादों को निस्त नाबूद करे और पाकिस्तान की हिफाजत करे। साथ ही साथ मैं इंतहाई दुख के साथ साबिक स्पीकर और मरहूम आगा सिराज खान दुरानी साहब की मग़फ़िरत के लिए, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कराना चाहूँगी। साबिक वज़ीर आला सिंध आफ्ताब शाबान मीरानी साहब के लिए दुआ कराना चाहूँगी। सर इस्माइल राव साहब की हमशीरा के लिए, और सर हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर साहब के लिए भी मैं दुआए मग़फ़िरत और उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कराना चाहूँगी। हमारे होम मिनिस्टर साहब की वालदा माजिदा के लिए भी दुआए मग़फ़िरत और उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कराना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सिकंदर शोरो साहब। बड़ी मेहरबानी स्पीकर साहब। आऊँ भी दुआए मग़फ़िरत ला गुजारिश कंदुसि आगा सिराज दुरानी साहब का स्पीकर सिंध असेंबली ऐं गॾोगॾु आफ्ताब शोबान मीरानी साबिक़ा वज़ीर आला सिंध ऐं दुआए मग़फ़िरत चंदुसि चाचा लाल बख्श भुट्टो जे लाइ ऐं ज़िया लंजार साहब जी वालदा जी डेथ थी उन जे लाइ दुआए मग़फ़िरत, इस्माइल राव साहब जी हमशीरा जी डेथ थी उन जे लाइ दुआए मग़फ़िरत ऐं राजा खान महर ऐं अली गौर महर जी वालदा जी डेथ थी उन जे लाइ दुआए मग़फ़िरत। जी कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دعاء الفاتحة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا إله العالمين يا رب العالمين جے کے تبا موت یا شہادت جے موت یا عزت ما ممبرن جن جن ویچے خصوصی آفتاب شعبان خان میرانی این سراج احمد درانی این جن جن لائے بھی نالا خیال اللہ سمورن جی بخشش فرما اللہ سمورن جی مغفرت فرما اللہ سمورن کے جنت الفردوس نصیب فرما اللہ سمورن کے تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی شفاعت کبرا نصیب کرے جنت میں اعلیٰ درجہ نصیب فرما اللہ پویان کے صبر جمیل سمالا مال فرما اللہ ملک پاکستان افواج دی حفاظت فرما اللہ ملک پاکستان افواج دی حفاظت فرما جتے جتے جوان افواج لڑی رہان اللہ انہن جی سمورن جی مدد فرما سندھ دھرتی ہتے بچے بچے جی حفاظت فرما اللہ جے کہ مقدس وان میں سی ایم صاحب سان گھڑو گھر جے کے بھی عزت با ممبر بیٹھا تھی اللہ سمورن جی حفاظت فرما سمورن جے حال جے مثال ہمیں کرم نوازی فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آمین برحمت کی. Now, for the members who have not made oath, nomination of panel of 4 chairmen, Dr. Sikandar Shoro Sahab, Marvi Fasi Sahiba, Nida Khodo Sahiba, Abdul Wasim Sahab. جی سیم صاحب. سر اگر اجازت ہو تو ہمارے ہاؤس کی ایک ٹریڈیشن رہی ہے کہ اگر کوئی سٹنگ ممبر کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے وفات کے بعد جو پہلا سیشن ہوتا ہے ان ریسپیکٹ آف دی ڈیسیزڈ ممبر ہم وہ کوئی بزنس نہیں کرتے, ہاؤس ایڈجرن کر دیتے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں موشن پڑھنا چاہتا ہوں ٹو سسپینڈ آل دا بزنس. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آغا سراج درانی صاحب جن کی 15 اکتوبر کو وفات ہوئی, اس کے بعد اس ہاؤس کے لیڈر فارمر چیف منسٹر سندھ, فارمر فیڈرل منسٹر آفتاب شعبان میرانی صاحب, ان کی وفات 1 نومبر کو ہوئی, اور پھر 15 نومبر کو لال بخش بھٹو صاحب جو بھی اس ہاؤس کے 2 بار ممبر رہ چکے ہیں اور صوبائی وزیر رہ چکے ہیں, ان کی بھی وفات ہوئی. تو اگر آپ اجازت دیں گے تو میں پہلے یو آر الاؤڈ سر. میں ایک چیز بھول گیا اور کسی نے وفات وہ بھی نہیں کی. علی مراد راجڑ صاحب جو اس اسمبلی کے ممبر تھے ان کی بھی وفات ہوئی ہے. تو اگر آپ اجازت دیں گے تو میں پہلے ایک موشن پڑھ لیتا ہوں ٹو سسپینڈ آل بزنس, پھر اگر کنڈولنس ریزولوشن ان لوگوں کے لیے میں پڑھ لوں تو ان کنڈولنس ریزولوشنز پہ کچھ لوگ اگر اپنی رائے دینا چاہیں تو وہ بھی ہو جائے, اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ کنڈولنس ریزولوشنز پاس ہو جائیں. You are allowed to move the motion.
Sir, I rise to move a motion that due to the death of our colleague Agha Siraj Khan Durrani, sitting member of the Provincial Assembly of Sindh and former Speaker of Provincial Assembly of Sindh, today's business may kindly be suspended. You are allowed. Sir, if I'm allowed to present the three resolutions, I'll do them. Yeah, you can move all the three resolutions together. I'll do that, sir, and I'll move them in the order. कि आगा with- साहब की पहले वफात हुई, फिर आगा साहब। मीरानी साहब और उसके बाद लाल भाई भुट्टो साहब और राजेश साहब के भी अगर हम इसमें इंक्लूड कर दें एक रेजोल्यूशन में उनके लिए भी पढ़ लूंगा शॉर्ट सी. Sir, I believe you've given me the relaxation of the rules for the three resolutions. I've already allowed it. ठीक है, sir. So first, the resolution on the demise of Agha Siraj Khan Durrani. This House expresses its deepest grief and profound sorrow over the passing away of Agha Siraj Khan Durrani, former Speaker of the Provincial Assembly of Sindh, a distinguished parliamentarian and one of the most prominent political figures of the province. Whereas Agha Siraj Durrani dedicated his life to public service, democratic values and the strengthening of the parliamentary traditions in Sindh, and whereas he served multiple terms as a member of the Provincial Assembly and rendered invaluable services in diverse capacity, including a provincial minister and as the longest serving Speaker of the Sindh Assembly, where he upheld the dignity, neutrality and decorum of the House with unwavering commitment. And whereas Agha Siraj Khan Durrani throughout his career championed the rights of the people of Sindh, promoted harmony and inclusivity and worked tirelessly for the uplift of his constituency and the broader welfare of the province. And whereas his passing is an irreparable loss not only to his family and community, but to the entire province of Sindh and its democratic institutions, now therefore this House resolves that the Provincial Assembly of Sindh places on record its deepest appreciation of the services rendered by Agha Siraj Khan Durrani to the province and its people. The House conveys its heartfelt condolences to the bereaved family and prays to Almighty Allah to grant the departed soul a high place in Jannatul Firdaus and to give patience and strength to the family to bear this great loss. The House recommends that this resolution be communicated to the family of Agha Siraj Khan Durrani as a mark of respect and recognition of his lifelong contributions. May Allah bless his soul. Ameen. Amen. So I would like to read the Second one. resolution for Mr. Aftab Shaban Mirani. This House expresses its deepest sorrow and profound grief over the passing away of Mr. Aftab Shaban Mirani, a senior statesman, veteran parliamentarian and a former Chief Minister of Sindh, whose decade-long public service left an enduring imprint on the political history of the province and the country. Whereas Mr. Aftab Shaban Mirani dedicated his life to the service of the people of Sindh and Pakistan throughout his long and distinguished political career. And whereas he served with honor and distinction as a member of the Provincial Assembly of Sindh, Provincial Minister, Chief Minister of Sindh, Member of the National Assembly, Federal Minister, and as a leading figure of the Pakistan People's Party, displaying exemplary commitment to democratic values, federalism, and the rights of the people of Sindh. And whereas Mr. Aftab Shaban Mirani was renowned for his unwavering loyalty, steadfast commitment, and lifelong devotion to the leadership of Pakistan People's Party, including Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto, President Asif Ali Zardari, and Chairman Bilawal Bhutto Zardari, and he consistently stood by the party during its most challenging times, strengthening its democratic struggle and upholding its ideological foundations. And whereas he was widely respected for his integrity, wisdom, humility, and deep understanding of political and administrative affairs, earning him recognition across party lines. And whereas his passing marks the end of an era in Sindh's political landscape and represents a great loss, not only to his family, but also to the people of Sindh, the Pakistan People's Party, and the nation.
Now therefore, this House resolves that the Provincial Assembly of Sindh places on record its deep appreciation of the invaluable service rendered by Mr. Aftab Shaban Mirani in various capacities throughout his distinguished career. The House acknowledges his lifelong loyalty and support to the Pakistan People's Party and its leadership, and his pivotal role in strengthening democratic institutions in the country. The House conveys its heartfelt condolences to the bereaved family and prays to Almighty Allah to grant the departed soul a high place in Jannatul Firdaus and to give patience and strength to his loved ones to bear this irreparable loss. The House directs that this resolution be forwarded to the family of late Mr. Aftab Shaban Mirani as a mark of respect and recognition of his lifelong contributions to Sindh, Pakistan and the Pakistan People's Party. May Allah bless his soul. Ameen. Ameen. So now I'll read out the resolution for late Mr. Lal Bakhsh Bhutto. This House expresses its deepest sorrow and profound grief over the passing away of Lal Bakhsh Bhutto, former member of the Provincial Assembly of Sindh and a former provincial minister. Whereas Mr. Lal Bakhsh Bhutto devoted his life to public service, democratic principles and the uplift of the people of Sindh, particularly the underserved communities of his constituency. And whereas as a member of the Provincial Assembly and as a provincial minister, he demonstrated exemplary leadership, honesty and dedication, earning the respect of recognition of colleagues across party lines. And whereas he was known for his humility, accessibility and deep connection with the people he represented, always prioritizing their welfare and progress. And whereas his services constituted a valuable chapter in the political history of Sindh, and his passing is a great loss to the province, his constituency and his family. Now therefore, the House resolves that the Provincial Assembly of Sindh places on record its deep appreciation of the services rendered by Mr. Lal Bakhsh Bhutto as an MPA and a provincial minister. The House extends its heartfelt condolences to the bereaved family and prays to Almighty Allah to grant the departed soul a high place in Jannatul Firdaus and to grant patience and strength to the family to bear this irreparable loss. The House directs that this resolution be communicated to the family of Mr. Lal Bakhsh Bhutto as a mark of respect and acknowledgement of his contributions to the province and its people. May Allah bless his soul. Ameen. Sir, I don't have the written resolution for Mr. Ali Murad Rajpur, but if you allow me, I'll just read it out verbally. Please. This House expresses its deepest sorrow and profound grief over the passing away of Mr. Ali Murad Rajpur, former member of the Provincial Assembly of Sindh. Mr. Ali Murad Rajpur was known for his humility, accessibility and deep connection with the people he represented, always prioritizing their welfare and progress. And whereas his services constituted a valuable chapter in the political history of Sindh, and his passing is a great loss to the province, his constituency and his family, therefore this House resolves that the Provincial Assembly of Sindh places on record its deep appreciation of the services rendered by Mr. Ali Murad Rajpur as member Provincial Assembly of Sindh. The House extends its heartfelt condolences to the bereaved family and prays to Almighty Allah to grant the departed soul a high place in Jannatul Firdaus and to grant patience and strength to the family to bear this irreparable loss. The House directs that this resolution be communicated to the family of Mr. Ali Murad Rajpur as a mark of respect and acknowledgement of his contributions to the province and its people. May Allah rest his soul. Ameen. आमीन। गुलाम कादिर चांडियो साहब, आप बात करना चाहेंगे पहले? सर, अगर आप तो पहले मैं बात कर लूं रेजोल्यूशन पे, आप पहले बात करें। You know, whoever, because I'm sure a lot of people would want to speak on these resolutions. सर, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने इजाज़त दी उन लीडर्स को याद करने के लिए, उनकी फैमिलीज़ का दुख बांटने के लिए जिन्होंने इस सूबे के लिए
बे इंतहा खिदमात अंजाम दी। ये जब से पिछला सेशन हमारा ख़त्म हुआ है और आज तक अनफॉर्चुनेटली 4 फॉर्मर मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली उनका इंतकाल हुआ, और ये चारों ऐसे हैं जो इस सूबे के लिए, इस असेंबली की कार्रवाई के लिए ऐसी खला छोड़ गए हैं जिनको पुर करना बहुत मुश्किल होगा। सर, मैं जो 4 लोगों की का इंतकाल हुआ है, सबसे पहले आगा सिराज दुरानी साहब के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। आगा साहब से मेरा वास्ता बहुत ज़्यादा पुराना है। मुझे वो ज़माना याद है जब उनके मरहूम वालिद साहब आगा सदरुद्दीन दुरानी इसी असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर थे और उसके बाद स्पीकर मुंतखब हुए। मेरी उनसे उस ज़माने में एज ए यंग बॉय मुलाकात होती रही थी और आगा साहब के साथ उस ज़माने से वाकफियत थी। आगा सिराज खान दुरानी साहब के साथ 1988 में वो पहली बार सूबाई असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए और उसके बाद कई बार इस असेंबली के मेंबर मुंतखब होते रहे। 1993 से 96 की असेंबली में ना सिर्फ वो मुंतखब हुए बल्कि इस असेंबली, इस सूबाई हुकूमत सिंध में वज़ीर के तौर पर भी अपनी खिदमात अंजाम दी और फिर 2008 से 2013 की असेंबली में दोबारा वो सूबाई वज़ीर रहे और 2013 से लेकर 2024 तक तकरीबन 11 साल उस असेंबली के स्पीकर रहे, जो कि एक रिकॉर्ड है, कोई और स्पीकर इतना अरसा उसने सर्व नहीं किया है। आगा साहब जब असेंबली को चेयर करते थे इधर हमारे सामने, और मैं खुश नसीब था कि मैं इन दोनों टेन्योर्स में मैंने उनके साथ काम किया, पहले एज प्रोविंशियल मिनिस्टर एंड लेटर एज द लीडर ऑफ द हाउस। और जिस तरीके से वो अपोजिशन को और सरकारी बेंचों को अपने अच्छे किरदार से, जिस तरीके से वो खुश मिजाजी से सबको राज़ी रखते थे, वो सब ने देखा था। और ये एक सुनहरी दौर था आगा सिराज दुरानी साहब का कि कई मुश्किलात आई, बड़ी राउडी किस्म की अपोजिशन भी हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने बैलेंस अपना रखा, कभी अपोजिशन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की। अपोजिशन और गवर्नमेंट साइड दोनों पे बैलेंस भी रखा। ट्रेजरी साइड पे जब 2008 में और 2013 के दरमियान में वज़ीर थे, मैं भी सूबाई काबीना में एक वज़ीर था और मेरी खुशनसीबी थी कि मेरी सीट जो कैबिनेट में होती थी वो उनके साथ होती थी। तो मेरा पहला टर्म था एज ए मिनिस्टर और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और आगा सिराज दुरानी की वफ़ात से ना सिर्फ उनके ख़ानदान, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, उनका डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर, वो एक बेहतरीन पॉलिटिशियन से हाथ धो बैठा है, बल्कि ये असेंबली भी, इसलिए कि वो हमारे भी सिटिंग मेंबर थे। और अभी भी आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा चीज़ें हीटअप हो जाती थी, और कभी कभी और होता है आमतौर पे असेंबली में अपोजिशन और ट्रेजरी की साइड की नोक-झोंक चलती रहती है, तो वो खड़े होकर कैसे किस तरीके से काफ़ी काम डाउन कर देते थे, कोई ऐसा मज़ाहिया बात करके, और सब लोग उसके बाद चुप होके बैठ जाया करते थे। अल्लाह ताला आगा सिराज दुरानी साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को ये दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत दे, और अल्लाह ताला उनकी जो लेगेसी है, जो उनके चाचा आगा बदरुद्दीन दुरानी, फिर उनके वालिद आगा सदरुद्दीन दुरानी और ख़ुद आगा सिराजदान दुरानी की है, वो आगे इंशाअल्लाह ताला लेगेसी भी चलती रहे। मैंने आफ्ताब शाबान मीरानी साहब के लिए भी रेजोल्यूशन पढ़ी। मीरानी साहब के लिए मैं ख्याल मैं बहुत ही छोटा इंसान हूँ उनके बारे में बात करने के लिए, लेकिन एक जिम्मेदारी आई है तो 2 लफ्ज़ कहने पड़ेंगे। मीरानी साहब अगेन एक पॉलिटिकल फैमिली, उनके मरहूम वालिद गुलाम कादिर शाबान साहब 1937 में
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, उनकी वालदा सूबाई असेंबली की मेंबर रही है, शायद ये काफ़ी लोगों को पता ना हो। और मीरानी साहब खुद 1977 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर थे और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे, वो पहली बार 1977 में सूबाई असेंबली के मेंबर बने। और फिर एक माशाल्लाह का तवील दौर आया, पार्टी पे मजालिम हुए। उस ज़माने में आफ्ताब शबान मीरानी साहब हमारी शहीद लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ शाना बशाना खड़े होकर उन्होंने स्ट्रगल की, जमहूरियत के लिए स्ट्रगल की, इस मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए अपना किरदार अदा किया। और यही सारी खिदमत देखते हुए 88 में उन्हें दोबारा पार्टी का टिकट मिला। वो सूबाई असेंबली के मेंबर इलेक्ट हुए शिकारपुर से, पहली कैबिनेट में सीनियर मिनिस्टर बने और उसके बाद चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे उन्हें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नॉमिनेट किया और इस हाउस ने उन्हें इलेक्ट किया। उसके बाद 90 से लेके मुसलसल सिवाय एक असेंबली के वो नेशनल असेंबली के मेंबर बनते रहे। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 93 की कैबिनेट में वो डिफेंस मिनिस्टर थे। उनकी खिदमत पार्टी के लिए, इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लोगों के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। मेरे लिए पर्सनली कई बार मैं उनसे सीखने के लिए उनके पास हाजिर हुआ करता था। आखिरी दिनों में इवन जब ये लास्ट मेंबरशिप थी उनकी नेशनल असेंबली की 2018 से 2023 तक, अनफॉर्चुनेटली उसके बाद उनको चोट लग गई थी और उसके बाद वो अपनी सियासी करियर नहीं चल सके, कंटिन्यू कर सके। लेकिन मैं उनके पास अक्सर जाया करता था और मैं जो कुछ हूँ, ऑब्वियसली बहुत लोगों का हिस्सा है उसमें, लेकिन आफ्ताब मीरानी साहब की भी बहुत बड़ा हिस्सा है जो मैंने आज तक सीखा है और जिस तरीके जो कुछ मैं कर सका हूँ उसमें। तो मैं उनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे और उनकी ख़ानदान को, उनकी बेटी हमारे साथ, हमारी कॉलीग हैं, इस वक्त मेंबर हैं और मैं देख रहा हूँ उनके जो है ग्रैंड सन भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं गैलरीज में। तो उन सबको अल्लाह ताला हिम्मत दे ये बहुत ही बड़ा सदमा बर्दाश्त करने की, और उनको अल्लाह ताला ये तौफीक भी दे कि जो मीरानी साहब की लेगेसी है, जो उनकी खिदमत है, उसको वो जारी रख सकें। लाल बख्श भुट्टो साहब अगेन पुराने पार्टी के वर्कर, ग्रास रूट से उठे, 1990 और 1993 में सूबाई असेंबली के मेंबर इलेक्ट हुए, 1993 की में सूबाई वज़ीर बने और उसके बाद भी वो पार्टी की खिदमत करते रहे। अभी भी टिल हिज डेथ वो पार्टी के आर्काइव्स और सेल में वो बैठ के काम किया करते थे और उनसे अगेन रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन सेल जो बनाया था उसमें वो पार्टी की खिदमत करते थे और उनसे भी सीखने का बहुत मौका मिला। और ख़ास तौर पे मैं, जो लोग जानते हैं, सईद अच्छी तरह जानते हैं, कराची के लोग जानते होंगे, उनको कराची शहर की गली गली और मोहल्ले मोहल्ले का पता होता था कि इसकी क्या ज़रूरियात हैं, इसमें कौन से लोग रहते हैं, उन लोगों की क्या ज़रूरियात हैं, और वो भी हमेशा रहनुमाई फरमाते रहे। लाल बख्श भुट्टो साहब, उनका बेटा हमारे साथ कॉलीग रहा है, सूबाई असेंबली में सूबाई वज़ीर रहा है, इस वक्त सेनेटर हैं, और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला लाल बख्श भुट्टो साहब को जन्नत फिरदौस में जगह दे और उनके लवाहिकीन को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे, और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि उनकी जो खिदमत है पार्टी के लिए वो कंटिन्यू करे। मरहूम अली मुराद राजड़ साहब भी मेरे कॉलीग रहे हैं सूबाई असेंबली में, कम गो थे लेकिन जब भी बोलते थे अपने इलाके के लोगों के लिए आवाज़ उठाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, ख़ास तौर पे इसलिए कि उनका ताल्लुक़ उमरकोट
ضلع سے تھا اور عمرکوٹ ضلع میں اریگیشن منسٹر ہوا کرتا تھا. پانی کے مسائل ہوتے تھے, وہ اپنے لوگوں کے لیے اپروچ کرتے ہوئے, شاید اسمبلی میں اتنا نہ بولتے ہوں, لیکن جب وہ جاتے تھے منسٹرز کے پاس یا اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے جو ان کے جو مسائل ہوتے تھے ان کو بتانے کے لیے, تو بڑی افیکٹولی اپنا کو موقف پیش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ علی مراد راجر صاحب کو جنت میں جگہ دے اور ان کے لواحقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے. آپ کا بہت بہت شکریہ. غلام قادر چانڈیو صاحب. جناب اسپیکر صاحب تव्हां जी वॾी महिरबानी. आउं अॼु अहिड़ियुनि शख़्सियतुनि जो हिते ज़िक्र करे रहियो आहियां जंहिंजी जेतिरी ॻाल्हि कजे उहा घटि आहे. नंढा हुआसीं, 70 जो ज़मानो आहे. शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जॾहिं बि नवाब शाह जो दौरे ते ईंदो हो त शौक़ सां हुन जा जलसा ॾिसण वेंदा हुआसीं. ऐं उन वक़्तु भुट्टे साहिब सां मुख़्तलिफ़ लीडर गॾु हूंदा हुआ. ऐं उते उन लीडरनि जा नाला खणणु नथो घुरां, शायदि किन खे नाराज़गियूं न थियनि. इतफ़ाक़ सां जॾहिं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जे मथां ॾुखियो वक़्तु आयो, हू असां खां जुदा थी वियो ऐं हुनजी अज़ीम न्याणी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पीपल्स पार्टी जे टे रंगे झंडे खे खणी जॾहिं पब्लिक में निकिती त साईं उन वक़्तु मोहतरमा सां उहे चेहरा गॾु कोन हुया. हीअ जेके 4 माण्हू जिन जो असांजो चीफ मिनिस्टर साहिबु तमामु तफ़सील सां ज़िक्र कयो आहे, मोहतरम आगा सिराज दुरानी साहिबु, मोहतरम आफ्ताब चौबान मीराणी, मोहतरम लाल बज भुट्टो, अली मुराद राजड़ साहिबु, ये शख़्सियतूं न बल्कि पूरे ख़ानदान सां गॾु मोहतरमा सां गॾु रहिया. ऐं उन स्ट्रगल में यकीनी तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे कारकुन जो तमामु अहम रोल थियो. ऐं अॼु हिननि जे विछोड़ ते असीं हिते ॻाल्हाए रहिया आहियूं. इंतिहाई ॾुख ऐं अफ़सोस सां आगा सिराज दुरानी साहिब जिन जी फैमिली जे बारे में जेतिरो कुझु ॻाल्हाइजे, पाण ऐं संदसि फैमिली जो हिकिड़ो बैकग्राउंड आहे. ऐं मूं आगा साहिब में जेका हिकु शइ ॾिठी, कमिटेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां एतिरो कमिटेड जंहिंजी इंतिहा कान हुई. हद खां वधीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी मोहबत दिलि में रखंदो हो. पाण ऐं उनजे ख़ानदान न सिर्फ़ु पंहिंजे ख़िते जे माण्हुनि जी, पर आउं त ईअं चवंदुसि पाकिस्तान पूरे जी ऐं ख़ासि तौर ते सिंध जी जेका ख़िदमत कई उहा तव्हां सभिनी खे ख़ासि वाक़िफ़ आहियूं. पाण हिन असेंबली जा मेंबर 88 खां रहिया. स्पीकरशिप 2 दफ़ा पाण बहितरीन नमूने सां इंतिहाई ख़ुलूस सां निभायूं. ऐं जॾहिं बि को प्रॉब्लम मसइलो थींदो, ख़ासि तौर ते मूं जहिड़े माण्हूअ खे आउं आगा साहिब खां रहनुमाई वठंदो हुउसि ऐं हमेशह मूंखे पंहिंजो नंढे भाउ जे तौर ते सम्झी करे उहो मुंहिंजी हमेशह रहनुमाई कंदो हो. यकीनी तौर ते मुंहिंजी दुआ आहे त अल्लाह साईं मोहतरम आगा साहिब खे जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, उन ख़ानदान खे तौफ़ीक़ अता फरमाए, ॾुख जी तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं गॾोगॾु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां निभाईंदा रहनि. मोहतरम आफ्ताब शोबान मीराणी साहिबु कंहिं तारीफ़ जो मोहताज कोन्हे. हर ॾुखे वक़्त में मोहतरमा सां गॾु रहियो. मोहतरमा जा जेकॾहिं कॾहिं असांखे यादगिरी आहे, तंहिं वक़्तु कम्युनिकेशन को गैप एॾो कोन हो, मोबाइल सिस्टम कोन हुआ, पर मोहतरमा जो जेकॾहिं को ख़ासि ऐं तमामु को इंतिहाई ॻुझो को मैसेज वग़ैरह हूंदो हो त असांजे ॻोठ अची करे, नवाब शाह अची करे मोहतरमा जो पैगाम असांखे पहुचाईंदा हुआ. उन मां असीं सम्झंदा हुआसीं त मोहतरमा जो केतिरो न वफ़ादार साथी हो जो मोहतरमा हिन खे इंतिहाई अहम राज़ ॿुधाए करे ऐं माण्हुनि ताईं उहे मैसेज पहुचाईंदी, जंहिंजो आउं हिते ज़िक्र करणु मुनासिबु सम्झां थो. पाण पंहिंजे ख़िते जे माण्हुनि जी, हिन सिंध जे माण्हुनि जी अहम तरीन ख़िदमत कयूं. पाण चीफ मिनिस्टर रहिया, MNA रहिया, फेडरल मिनिस्टर रहिया. ऐं इहा साॻी दुआ मुंहिंजी आहे त अल्लाह साईं ख़ैस जन्नतुल फिरदौस में जॻह था फरमाए.
उन खां अलावा मोहतरम लाल बख्श भुट्टो हिकु नज़रियाती कारकुन रहियो, पाण पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कारकुन रहियो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब सां गॾु रहियो, ऐं ख़ासि तौर ते कराची में जेका असांजे चीफ मिनिस्टर साहब ॻाल्हि कई त हुनजी काफ़ी कराची ते गिरफ़्त हुई, ऐं पाण हिन ऐवान जो मेंबर बि थियो ऐं MP बि थियो, ऐं उन लाइ बि मुंहिंजी ख़ासि तौर ते दुआ आहे त रब्बुल इज़्ज़त खैस जन्नतुल फिरदौस में तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आख़िर में मां मोहतरम अली मुराद राजड़ साहब जे लाइ ज़रूरु हिते ॿ लफ़्ज़ ॻाल्हाईंदुसि। आउं ताज़ो हुनजी फातिह बि करे आयुसि, ॻोठ बि वियो साणे, ऐं हिते असांजो कुलीग थी रहियो बि, हुन बि पंहिंजे ख़िते जे माण्हुनि जी ऐं सिंध जे माण्हुनि जी इंतिहाई तमामु घणी ख़िदमत कई, पाण पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां वागिल रहिया, ऐं मुंहिंजी साॻी तौर ते गुज़ारिश हूंदी त रब्बुल इज़्ज़त खैस जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फ़रमाए। ऐं गॾोगॾु मां इहा गुज़ारिश कंदुसि त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका रवायत रखंदी अचे, छाकाणि असां फैमिली जी हैसियत रखूं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, तंहिंजे करे असांजी लीडरशिप खे इहा गुज़ारिश आहे त बराए महिरबानी करे जेके अमल माणक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा ख़ासि तौर ते नज़रियाती वर्कर इन्हनि खे हमेशह यादि ऐं इन्हनि जी खे हमेशह यादि कयो वञे ऐं इज़त निगाह सां ॾिठो वञे। तव्हांजी वॾी महिरबानी। अब्दुल वसीम साहब, आपका नाम आया है आपकी तरफ से, ओके ठीक है। राशिद खान साहब। प्रिय जनाब, यकीनन मेरे लिए, क्योंकि मेरे साथ कुलीग रहे आगा सिराज दुरानी साहब, जो इस पार्लियामेंट के हवाले से एक बड़ा नुकसान हो गया, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। सिराज दुरानी साहब का हमेशा इजलास के दौरान कभी हम अगर सर ऑर्डर इन द हाउस। एंथनी नवीद साहब अपनी सीट पे बैठ जाएं आप प्लीज। जी राशिद साहब जी प्लीज। शुक्रिया सर। क्योंकि बात हो रही है, हम अपने साथ, हमारे साथ काम करने वाले हमारे सीनियर, और हमारे लिए तो आगा सिराज दुरानी साहब काफ़ी दफ़ा बीच में इंटरप्ट करते थे, ख़ास तौर पे आप जब नहीं होते थे उस वक्त, उसके बाद उस एंथोनी के साहब के सामने तो चीज़ों को काफ़ी मैनेज करने में भी कोशिश करते थे। जब अपोजिशन थोड़ा सा शोर शराबा ज़्यादा करती थी तो आगा साहब की तरफ से एक जो बड़े वालिद का, बड़े बुजुर्ग का जो एक्ट होता था वो आगा साहब अंजाम देते थे। और इंतहाई में तो जब भी साइन करने जाता था तो हर रोज़ आगा साहब से सलाम दुआ होती थी। आज मुझे बड़ा महसूस, उनकी कमी महसूस हुई कि वो इस हमारे हाउस में नहीं है। और उनकी जो सियासी खिदमात हैं, जो पार्टी के लिए यकीनन उनकी जो खिदमात हैं, उनके ख़ानदान की खिदमात हैं, और मुझे कभी उम्मीद है कि उनके सीट की खाली होने वाली सीट के ऊपर यकीनन उनके ख़ानदान के, उनके औलाद में से किसी को यहाँ पे सीट मिल जाएगी। और शाबान मीरानी साहब, जब हम छोटे थे तो उनको टेलीविज़न के ऊपर बड़ा देखते थे, सिंध के हवाले से वज़ीर आला सिंध रहे हैं, यकीनन उनकी भी एक बड़ी अपनी खिदमात होंगी। बाकी जिनका CM साहब ने जिक्र किया और तमाम मेंबरान का, अल्लाह ताला उन तमाम को गरीक रहमत करे और आगा साहब और उनकी फैमिली को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। राशिद खान साहब, आपने तो अभी देखा है आगा साहब किस तरह मैनेज करते थे। जो इससे पहला टेन्योर था उसमें अपोजिशन को किस तरह उन्होंने मैनेज किया, ट्रेजरी बेंचेस को और अपोजिशन को कैसे साथ लेके चले, ये मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। और आज भी कोशिश कर रहा हूँ कि उनके फुट स्टेप्स पे चलूँ, उन चीज़ों को फॉलो करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सारे हाउस को लेके चलूँ जिस तरह 10 साल वो लेके चले। और वो अपोजिशन अगर आप पहले देखते तो आपको एहसास होगा था आगा साहब किस बड़े किरदार के आदमी थे। वसीम साहब, आपने स्पीच नहीं करनी, ना करें, मैं दोबारा नहीं उठाऊंगा आपको। साबिर कायम खानी साहब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر اس اسمبلی کے میں اگست ہاؤس کے سارے ممبرز کو ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز سب اپنی سیٹس پر بیٹھ جائیں. ہم آج کن پرسنالٹیز کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں, کن ہستیوں کے لیے ہم ریزولوشنز لا رہے ہیں, کن کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, تو پلیز اپنی سیٹس پہ بیٹھ جائیں. اعجاز شاہ صاحب, ضیاء الانجار صاحب کہیں نہیں جا رہے, آپ بیٹھ جائیں پلیز, پلیز بیٹھ جائیں. شکریہ اسپیکر صاحب, آپ نے ہاؤس کو آرڈر میں کیا. سر جس ہم بات کرنے لگا ہوں میں اس حال کی میرے خیال میں, اور اکثر میرے کولیگز اس سے ضرور کریں گے اتفاق, کہ سب سے خوش لباس, خوش مزاج اور سب کے ساتھ ملنساری سے ملنے والے آغا سراج خان دورانی جو ہمارے کولیگ بھی تھے اور سندھ اسمبلی کے 2 بار اسپیکر بھی رہے, یہ اعزاز ان کو ملا, وہ اس دنیا میں نہیں رہے. وقت سب کا پورا ہوتا ہے. ایک بھرپور زندگی گزار کے اپنی بہت ساری یادیں چھوڑ کے اسمبلی کے لیے, اسمبلی کے اراکین کے لیے گئے ہیں, اور جو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ایک بہت بڑی جو بخشش کا, ہر انسان بہت نیک کام کرتا ہے, اسپیکر صاحب ایک بخشش کا جو ان کا بہت بڑا ایک ذریعہ بھی بنے گا کہ اس صوبائی اسمبلی سندھ میں سب سے پہلے جو میلاد کی محفل ہوئی اور جو حسین شاہ کمبر صاحب نے آگے قبلہ حسین شاہ کمبر والے نے آگے پڑھی, وہ بھی آغا سراج دورانی صاحب کے دور میں ہوئی, ان کی اجازت سے ہوئی. اس کی تجویز ہماری طرف سے میں نے پیش کی تھی اور اس کو انہوں نے قبول کیا تھا. اور آقا کا نام جب ہم بلند کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی شفاعت بھی یقیناً نصیب ہوتی ہے. ہم سب اسمبلی والوں کی, ہم سب کولیگز کی ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. ان کے بچے جو ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ ان کے اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سندھ کے لیے اور اسمبلی کے لیے سرمایہ ہوں گے. آفتاب شبان میرانی گو کہ ان سے بہت زیادہ براہ راست تعلق نہیں رہا, سندھ کے رہنے والے ہیں تو ہمارے وزیر اعلیٰ کے طور پہ مختلف وزارتوں پہ ان کو کام کرتے دیکھا. لیکن 2018 سے 23 جو ہے ہمیں یہ موقع ملا کہ بطور اسمبلی, قومی اسمبلی میں ہم ان کے ساتھ رہے. ان کو آتے ہوئے جہاز میں اپنے ساتھ سلام دعا کرتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے دیکھتے رہے. ایک بہت زیادہ سوبر پرسنالٹی, ایک پاکستان کی سندھ کی تاریخ کا ایک نمایاں نام, کہ جن لوگوں سے بالکل صحیح کہا ہمارے سی ایم صاحب نے کہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جن باقی دوستوں کے لیے, راجڑ صاحب کے لیے اور لال بخش بھٹو صاحب کے لیے قرارداد پیش ہوئی, یہ سب سر ایک کسی کو آنر دینے کی بات ہوتی ہے. آج ہم سب ان کو اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں, ان کے لیے اچھی باتیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے کردار ایسا تھا کہ چاہے ان کے سیاسی مخالفین ہوں, چاہے کوئی بھی ہوں, وہ ہمیشہ ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ساتھی یہاں سے چلے گئے ان کے درجات بلند فرمائے. بلقیس مختار صاحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں تقریریں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. میں جب ایم پی بنی پہلی دفعہ تو مطلب یہ دس از مائی 4th ٹینیور. اللہ زندگی صحت و تندرستی دے. نثار کھوڑو صاحب کو دیکھا, اور اللہ مغفرت فرمائے آغا سراج دورانی صاحب کو دیکھا, اور اب آپ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ آپ کو بھی زندگی صحت و تندرستی دے. اللہ آغا سراج دورانی سمیت ہماری ایک ایم پی اے ہے سابقہ, ان کا بھی انتقال ہوا ہے. شہناز واجی کا حق پرست ایم پی اے تھیں ایم کیو ایم کی جانب سے, ان کا بھی, اور یہاں شعبان میرانی صاحب کا, اور جتوں کا بھی ذکر ہوا ہے, اور جن کا ذکر نہیں بھی ہوا, اللہ ان تمام مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. خاص طور سے میں آغا سراج صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہوں گی کہ گرم ماحول کو ٹھنڈا کرنا ان کی بڑی خاصیت تھی. اپوزیشن کو اکوموڈیٹ کرتے تھے, فیسلیٹیٹ کرتے تھے, بھرپور بات سنتے تھے. ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس انہوں نے اپنا بھرپور کردار نبھایا ہے, اور بہت تحمل مزاجی سے سنتے تھے. کبھی چیختے چلاتے میں نے ان کو نہیں دیکھا, یا اگنور کرتے ہوئے نہیں دیکھا, اور وہ اپوزیشن کو بھرپور سنتے تھے. اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن کا حق بھی بولنے کا زیادہ ہوتا ہے. اس بات کو محسوس کرتے وہ ایک ایک ممبر کو توجہ دیتے تھے,
اور کئی گرما گرمی ہو جاتی تھی تو اپنے مخصوص لب و لہجے میں ماحول کو زعفران زار کر دیتے تھے، کوئی ایسی ٹھنڈی میٹھی بات کہہ کے، کوئی کھٹی میٹھی بات کہہ کے کہ وہ جو گرما گرمی ہوتی تھی وہ ٹھنڈی ہو جاتی تھی. مرنجے مرنجاں تھے، بس ہمیشہ دستہ شفقت انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا، اور میں ان کو بہت مس کر رہی ہوں. ان کی خالی سیٹ دیکھ کر، وہ دوستوں کے دوست تھے، بڑے جیسے ابھی صابر بھائی نے کہا ویل ڈریسڈ بھی اور ویل ایٹیٹیوڈ بھی. ان کا بہت اچھا بیہیویئر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اسمبلی میں نام ان کا تاریخ میں رقم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی مرحومین کا ذکر کیا گیا اور جن کا نہیں کیا گیا، شہباز میرانی صاحب وفادار بے نظیر بھٹو خاندان کے وفادار، ان کی سیاسی جد و جہد تھوڑی بہت ہی واقف ہوں اس سے، مگر آغا سراج صاحب کو برملا دیکھا پرکھا تو ان کی کمی بے انتہا محسوس ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ جو آیا ہے اس نے جانا ہے، موت برحق ہے، ہر ایک کا ٹائم ہے، ایک مقررہ وقت تک ہی انسان دنیا میں رہتا ہے اور سانسیں لیتا ہے، رزق پورا کرتا ہے. ہم سب نے چلے جانا ہے جو آئے ہیں، مگر وہ لوگ امر ہو جاتے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، جو اچھی روایات ڈالتے ہیں، جو حسن سلوک کرتے ہیں، جو میانہ روی سے چلتے ہیں، حسن سلوک کے ساتھ ساتھ کسی کی دل شکنی نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ وہ ایک شعر ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ کوئی غلطی کوتاہی گناہ ہو گیا ہو تو انہیں معاف فرمائے. ان کے لواحقین کو یہ بہت بڑا، مجھے سب سے دنیا کا مشکل ترین کام کسی کو پرسہ دینا لگتا ہے کہ اگلے کو کیا کہیں جس کا پیارا گیا ہے، مگر انسان کے بس میں ہو تو وہ کوئی بھی اپنا پیارا نہ جانے دے، مگر جو آیا ہے اس نے جانا ہے. میری ان کے لواحقین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل اور اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے. بہت شکریہ. محمد فاروق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. آج ہم اپنے انتہائی قابل اور محترم اور اس مجلس میں جس ایوان میں ہم بیٹھے ہیں، ان کا جو رویہ تھا وہ یقیناً استادوں جیسا تھا. میں نے ان کو اپنے استاد کے جیسا پایا ہے، اور آغا سراج درانی صاحب کی ظاہر شخصیت بڑی جاذب تھی، بڑی دبنگ تھی، اور وہ نئے آنے والے سارے ایم پی ایس کو سکھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے. مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی یہاں پر کوئی ایسی بڑی تقریر کی ہو جس میں جیسے بلوچستان کے حوالے سے میں نے کی ہو تو انہوں نے مجھے بک اپ نہ کیا ہو، اور مجھے انہوں نے میری وہ کمیاں نہ بتائی ہوں، اور مجھے جو ہے وہ میری تعریف نہ کی ہو. ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے کہ تم اپنے اس ایوان کے اندر ایک اچھا رول ادا کر رہے ہو، اور تم اس طرح کرو گے تو انشاءاللہ تم ایک اچھے پارلیمنٹیرین بن سکتے ہو. اور مجھے ان کی باتیں یقینی آج یاد آتی ہیں ان کی باتیں، اور میں ان کے اہل خانہ کے ساتھ، ان کے متعلقین کے ساتھ، اور ایز اے پارٹی ممبر پیپلز پارٹی کے جو چیئرمینز ہیں، پیپلز پارٹی کی CEC ہے، ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار ایک دفعہ پھر کرنا چاہتا ہوں. گو کہ میں اس دن ہی ان کی رہائش گاہ پہ جا کے یہ کر چکا تھا، اور یہاں پر میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں اپنی جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آگے کی منازل ان کی آسان فرمائے. اسی طرح آفتاب شعبان میرانی صاحب، لال بخش بھٹو صاحب،
اور دیگر جو ہمارے معزز ممبران جن کا انتقال ماضی میں بھی ہو چکا ہے ان سب کی مغفرت فرمائے. جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے اس ایوان میں تلاوت کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقے سے مراد ٹیسٹ، کہ اس موت کا ٹیسٹ کیسا ہوگا اس کا ہم سب نے چکھنا ہے. اور یہ آیت سب سے پہلے میرے لیے ہے اور اس کے بعد اس ایوان کے لیے ہے. ہم سب کی منزل، ہم سب کا آخری ٹھکانہ یہی ہے. میں نے بھی جانا ہے اور اس یہاں کے ممبر سب نے چلے جانا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اس موت کے بعد کیا ہوگا. قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا کا پورا بدلہ. نہ کمی کی جائے گی، نہ اس میں زیادتی کی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ آگے بتاتا ہے کہ کامیاب کون ہے. کامیاب دراصل وہ ہے جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. یہ ہے کامیابی کا تصور اللہ اور اس کے رسول کے پاس قرآن کے اندر. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس آگے آنے والی دنیا کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک دفعہ پھر اس میں ان سارے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. امداد پتافی صاحب. امداد صاحب. یہ شاید بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اسپیکر صاحب. آج چیف منسٹر صاحب نے ہمارے 4 پاکستان پیپلز پارٹی کے مرحومین کے لیے یہاں پہ ریزولوشن لائے ہیں. میں چیف منسٹر صاحب کی اس ریزولوشن کی حمایت کرتا ہوں. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے لوگ سے مسٹر اسپیکر ایک ایسٹ تھے. اور جو ہم کہتے ہیں نا پاکستان پیپلز پارٹی ایک فیملی ہے، تو ان لوگوں نے ثابت کیا کہ ہاں پاکستان پیپلز پارٹی ایک فیملی ہے. میں سب سے پہلے مرحوم آغا سراج درانی صاحب جو 2008 میں ان کے ساتھ ایک چھوٹے بھائیوں کی طرح ہم نے سفر شروع کیا، کیونکہ وہ ہمارے سینئر تھے. اور 2025 تک ان کے ساتھ ہمارا مسلسل ایک اسی اسمبلی میں سے اس کے ساتھ وقت گزرا. وہ 10 سال ہمارے اسپیکر تھے سر. اور سنیں جس طرح اپوزیشن کے دوستوں نے بولا، جس طریقے سے ایوان کو چلایا، میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں سر. اور سر وہ اسپیکر تھے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی بھی اسپیکر ایز اے اسپیکر جیل میں گیا ہو. میں اس عمل کی مذمت کرتا ہوں. اور جنہوں نے جیل میں ڈالا سر، ان کو شاید اس وقت کوئی قانون کا احترام نہیں تھا، کوئی شرم حیا نہیں تھی. بٹ پھر آغا سراج درانی اس جیل میں سے بھی سر آتا تھا اور اسی کرسی سے بیٹھ کے بڑا خوش اخلاقی سے اجلاس چلاتا تھا. اور اس ملک میں سر اسی آئینی پوسٹ کا بندہ، وہ پھر ایکٹنگ گورنر بھی بنتا تھا جو جیل میں تھا سر. اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی، پر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ثابت قدم رہا. اور انشاءاللہ تعالی اب پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے بیٹے کو ٹکٹ دیے، پھر وہ اپنی فیملی لیگیسی وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے آغا سراج صاحب نے چھوڑی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہوتے ہیں وہ
मौत को तरजीह देते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ने को तरजीह नहीं देते। इनकी वजह से आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लोग रेस्पेक्ट करते हैं। और मीरानी साहब चीफ मिनिस्टर रहे सर, मीरानी साहब बेनजीर भुट्टो साहिबा के और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बहुत ही करीबी साथी समझे जाते थे। आज भी उसकी बेटी हमारी बहन इस असेंबली में मौजूद है सर, ये बड़े फख्र की बात है और इस पे हमें फख्र करना चाहिए। और जहां तक मेरे भाई नदीम भुट्टो साहब के वालिद चाचा लाल बख्श भुट्टो साहब भी हमसे बहुत सीनियर थे सर, उसका बेटा भी सर, और लाल बख्श भुट्टो ने भी सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत खिदमत दी। और जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि कराची के गली गली कूचे कूचे का वो वाकिफ था और कराची के मजबूरों का, कराची के मसलों का और कराची की चीजों का जितना उसको पता था शायद आज किसी को पता हो सर। और फिर उसके बाद सर उसका बेटा सूबाई असेंबली का मेंबर बना और हमें आज फख्र है कि उसका बेटा सेनेटर सर। ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर। और हमारे कुलीग अली मुराद राजड़ साहब सर, उनकी भी पार्टी के लिए बड़ी खिदमत हैं, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूं। वो भी फैमिली आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह ताला खड़ी रहेगी। तो हम सब पार्टी के जितने भी लोग यहाँ पे हम बैठे हैं या जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, उनको, इन लोगों को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो वफा थी, उस वफा को मशाल राह बनाते हुए अपनी पार्टी के साथ इसी तरह निभाएं जिस तरह इस मरूमीन ने निभाया। तो सर हम उनको मिस करते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिल आसान करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। थैंक यू वेरी मच साहब। स्पीकर साहब, मैं बहुत छोटा इंसान हूं और इतने बड़े लोगों के लिए मुझे बात करने के लिए आपने टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी सर। जी भुट्टो, जी बेरी साहबा। शबीर कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामुद्दुन रसूल करीम। आज एक अजीम शख्सियत जो कि इस ऐवान में हमेशा मौजूद थी, आज मुझे मेरे सामने जब देख रहा हूँ तो सीट खाली नज़र आ रही है। जब आखिरी इजलास था तो उस पर भी माशाल्लाह उनका चेहरा नज़र आया, लेकिन उसके बाद ये पहला इजलास है जो कि इंतहाई गमगीन उदासी का है कि वो सामने हमें नज़र नहीं आ रहे। आगा सिराज दुरानी ख़ानदानी तौर पर पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में उनके आबा व अजदाद ने सिंध में किरदार अदा किया और ख़ुद आगा साहब यहाँ जब होते थे, अल्लाह का शुक्र है मुझे दूसरा टर्नओवर उनके साथ मिला जब वो स्पीकर की सीट पे होते थे, तो बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ, तंज़ मज़ा के साथ, खुश अखलाक़ी के साथ वो तमाम अरकान असम्बली को देखते भी थे, बात भी सुनते थे और बर्दाश्त भी करते थे। और बाज़ दफ़ा गुस्से में होने के बावजूद भी बड़े सब्र व ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हुए पूरी असम्बली को चलाने की भरपूर कोशिश करते थे और एक अच्छा माहौल उन्होंने दिया। तो मैं एज ए अरकान असम्बली उनको मिस भी कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर सांस लेने वाली चीज़ को मौत है। इसके बाद हम उनकी एक तारीफ़ी इक़दाम भी एक अच्छा अमल है कि मरने के बाद जब जिसकी तारीफ़ की जाती है तो उसकी जन्नती होने की निशानी भी है। मौत के बाद तमाम जब रास्ते, तमाम अमाल बंद हो जाते हैं तो एक वाहिद दुआ है कि जो उसके अमाल को बढ़ाती भी है। मैं इस अरकान में, इस इजलास में मैं दिल की गहराइयों के साथ बल्कि हम तमाम लोग अपने आगा सिराज दुरानी को न सिर्फ ख़राज तहसीन पेश करते हैं बल्कि उनके लिए दिल से दुआ करते हैं परवरदिगार आलम आगा सिराज दुरानी को
जन्नत मुकाम में एक आला मकाम अता फरमाए, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करके उनको जन्नतुल फिरदौस पे एक आला मकाम अता फरमाए। क्योंकि खराज तहसीन ज़िंदगी की तो है, लेकिन इंसान मरने के बाद दुआओं का मोहताज होता है। तो उन्होंने तमाम अरकान के साथ एक अच्छा सलूक किया, तो हम इंशाअल्लाह ताला उनके लिए दुआ गोएं कि परवरदिगार आलम आगा सिराज दुरानी को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र व जमील अता फरमाए। और उनकी जो सियासी जद्दोजहद जो उन्होंने की अपने हल्के में, उनकी जो औलाद है, जो उनकी आने वाली नस्ल है, उसको कायम दायम रखे और उसी तरह अखलाक के दायरे में रहते हुए, सब्र व ज़ब्त के दायरे में रहते हुए अपने हल्के में लोगों की खिदमत करने की तौफीक दे। तो दूसरा नाम आता है आफताब शबान बरानी साहब का। आफताब शबान बरानी साहब सिंध की सियादत के पूरा यहाँ सिंध हुकूमत में वज़ीर आला भी रहे और उनकी एक सियासी जदोजहद रही है ख़ास तौर पर MRD के अंदर। और MRD के अंदर इत्तफाक से मैं भी उस वक्त तालिब इल्म था और स्टूडेंट सियासत कर रहा था। तो मैंने ख़ुद कई मुदारों में जब लाठी चार्ज होते हुए देखा तो कई जगह उनको चोटें भी लगी, लेकिन उनका बहाली जमहूरियत के लिए जो जद्दोजहद थी वो एक मिसाली थी। और मैं भी एक जगह मालूम कर रहा था सही वैसे भी कि यहाँ क्योंकि बहुत पुरानी बात है, जब मैं कॉलेज के ज़माने में हम जो है एक मुजाहरा कर रहे थे MRD के हवाले से, तो आफताब शबान बरानी साहब उसको लीड कर रहे थे। तो उस पर बाकायदा लाठी चार्ज हुआ और उन्होंने जो है सब्र तहम्मुल से अपने बहाली जमहूरियत के कारकुनों को बचाया, अपनों को बचाया और सरेंडर नहीं हुआ। तो उनकी एक सियासी जद्दोजहद है ये। मैं इस ज़मान में उनको भी खारिज तहसीन पेश करता हूँ और अल्लाह तबारक ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा कर उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लाल बहादुर भुट्टो साहब के एक इंतहाई जो है वर्कर क्लास से थे। मुझे अच्छी तरह याद है जब वो एक कौंसलर मुंतखब हुए और उस वक्त से फिर उनकी जदोजहद जारी रही और एक नीचे से वो फिर असम्बली में भी आए। कौंसलर बनने के बाद वाइस चेयरमैन बने, वाइस चेयरमैन के बनने के बाद वो असम्बली में आए और असम्बली में आने के बाद वो मिनिस्टर भी बने। तो उन्होंने ज़िला गरबी जो कि पुराना ज़िला गरबी था, अभी ज़िला किमाड़ी है, और उनके साहबजादे लाल बहादुर भुट्टो साहब के साहबजादे नदीम भुट्टो साहब माशाल्लाह यहाँ पर एक दफ़ा वो अपनी सीट पे मुंतखब हुए, अब माशाल्लाह सेनेटर हैं। तो उनके लिए भी उनकी क्योंकि सियासी जदोजहद भी रही है अपने हल्के के लिए भी, ज़िला किमाड़ी के लिए भी, तो मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा खुरम साहिबा, अगर आप कुछ बोलना चाहें। थैंक यू चीफ मिनिस्टर साहब। पूरे हॉल की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोग ने मेरे वालिद साहब के लिए इतने अल्फाज में उनको याद किया। मेरे वालिद साहब ने शिकारपुर से एज यूनियन काउंसिल मेंबर अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया और अपनी मेहनत और अनथक कोशिशों से इलेक्ट होके MPA MNA बने और CM सिंध बने, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, अपने मुल्क के लिए बेलौस खिदमत अंजाम दी। स्पेशली गरीबों का बहुत करते थे, आखिरी दम तक उन्होंने फ़ोन पे लोगों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। बिल्कुल जी। और बेनज़ीर साहिबा के बहुत क्लोज थे, माशाल्लाह पार्टी के भी बहुत ही वफादार, एंड तक रहे। और बस मैं और क्या कहूँगी जी, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे और हम सबको भी उनके फुटस्टेप्स में फॉलो करने का मौका दे जी। थैंक यू सो मच। आमीन। थैंक यू। निसार अहमद खोड़ो साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। जो चले जाते हैं उसके लिए सिर्फ हम
यादें शेयर करने के लिए रह जाते हैं। और मेरे साथ आगा सिराज दुरानी साहब बैठते थे, जैसे उधर से भाई ने कहा सीट आज खाली है। आपस में गपशप तो रहती थी। आगा सिराज दुरानी साहब के साथ मेरा वास्ता 1988 से था। उससे पहले वो मुल्क में नहीं थे और मेरा दरअसल दोस्त उनका बड़ा भाई था। उनके साथ अक्सर जिंदगी काटी। मुझे अफसोस है कि उसके बड़े भाई का भी हादसा हो गया था किंजर लेक में, किश्ती में। कश्ती को हादसा हुआ और आगा सिराज दुरानी साहब के बड़े भाई का इंतकाल हो गया वहाँ। फिर आगा सिराज दुरानी के साथ शुरू हुआ मामला। 88 में ही वो आए थे पहली दफ़ा असेंबली के मेंबर के तौर पर, और मैं भी पहली दफ़ा पीपुल्स पार्टी के लिए जीत कर यहाँ आया था। एसोसिएशन तो बहुत लंबी है। दबंग किस्म के आदमी थे। मुझे इनकी एक खसूसियत अच्छी लगती थी, कुर्ता और शलवार जिस अंदाज से वो पहनते थे, फख्र करते थे, अच्छा लगता था। अपने उस कल्चर से उसकी मोहब्बत थी, अपनी उस कम्युनिटी से उसकी मोहब्बत थी। कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए भी उसने कोशिश की और पीपुल्स पार्टी के लिए भी जदोजहद की। और मेरा भाई सिराज दुरानी, जिसके लिए हम सब मेंबरान ने, जब उनको गिरफ्तार किया गया था, घर में छापे डले थे, हम दरवाजे पर फुटपाथ पे बैठे हुए धरने दिए थे। वो खौफ नहीं हुआ, क्योंकि पीपुल्स पार्टी के इन जवानों के लिए जेल कोई नई बात नहीं थी और वो जेल से भी आते थे, स्पीकर भी बनते थे। इसी तरह सिर्फ आगा सिराज दुरानी साहब नहीं, किसी जमाने में साईं कायम अली शाह साहब भी जेल से आके असेंबली अटेंड करते थे। ये कोई उस वक्त इसको तकलीफ दे बात हम नहीं समझते थे, क्योंकि हमें पता है कि जी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ, बेवजह इंतकामी कार्रवाइयाँ, सालों से चला हुआ केस आखिरी लम्हे तक ख़त्म नहीं हुआ, फतवा नहीं आई, लेकिन सरे खम तस्लीम नहीं किया उन्होंने और अपने पार्टी को साथ निभाते रहे और इस दुनिया से मैं समझता हूं मुस्कुराते मुस्कुराते चले गए। दुख रहेगा। साथी बड़ा अजीब अच्छा था। पीपुल्स पार्टी उसका खाल शिकारपुर में जब भर सके तब भरेगी। अपनी लोकेलिटी में जाना पहचाना नाम, हमारे प्रेसिडेंट साहब के करीबी साथी बेनजी साहबा के पार्टी के ओहदेदार, मुझे उनके साथ काम करने का मौका भी मिला। जब मैं प्रेसिडेंट था, वो डिवीजन लाड़काना के सदर थे। दिल का कुशादा, दस्तरखान का कुशादा, सबके साथ मोहब्बत से मिलने वाला आगा सिराज दुरानी साहब। जाना सबने है, एक न एक दिन सबने जाना है, लेकिन ये बंदा ऐसा है कि जिसको याद करके हम खुशी महसूस करते हैं कि हमें उसकी कुर्बत हासिल रही। मीरानी साहब, मीरानी साहब कमगो, बहुत आस्था से बोलते थे, बहुत प्यार से बोलते थे। अपने अंदर शायद उसको गुस्सा आता होगा, लेकिन इजहार नहीं करते थे। पार्टी का सरमाया रहे और बेनजी साहबा के जैसे कि वो फैमिली मेंबर थे, इतना करीब था।
मुझे याद पड़ता है जब मैं पीपुल्स पार्टी में शामिल हो रहा था तो एक दफ़ा बेनी साहबा बैठी हुई थी, शोबान मीरानी साहब भी बैठे हुए थे, और मुझे बेनी साहबा ने कहा कि तुम आओगे पार्टी में, तुम अकेले आओगे, तुम्हारा ग्रुप बड़े कितना भी बड़ा हो, कितने भी बड़े दोस्त हो, अकेले आओगे और तुम भी हमारे फैमिली के करीब रहोगे। और ये भी फ़ख्र है कि मुझे मीरानी साहब, जब मैं पार्टी में शामिल हो रहा था, बिजरानी साहब उस वक्त सदर थे, मेरी शमूलियत की प्रेस रिलीज मीरानी साहब ने अपने हाथ से लिखी थी। फिर तब से हम इकट्ठे हैं, उनके घर पे जाके कचहरियां करना, पार्टी के मामलात को देखना, 2-3 दफ़ा जेल भी गए साथ। एक दफ़ा उस वक़्त एक गवर्नर ने हमें योम मई मनाने से इनकार किया था। हमने कहा था हम निश्तर पार्क में जलसा करेंगे, उन्होंने कहा हम तुम्हें निश्तर पार्क में मनाने नहीं देंगे। हम फिर अंडरग्राउंड चले गए, कराची में ही किसी न किसी घर में, कि उस दिन हम निकल आए, फिर जो हो सो हो। निकल के फिर हम मीरानी साहब के घर पहुंचे और मीरानी साहब के घर के बाहर ही 3-4 बसों में हमें लाद के, साईं कायमली शाह साहब थे, मीरानी साहब थे, दूसरे रुफ़का थे, खुर्शीद शाह साहब भी थे, ये सारे भर के जेल भी जाके पहुंचे थे। जेल में पहले भी रहे मीरानी साहब, चीफ मिनिस्टर भी रहे, कभी जेल में तो कभी रेल में। ये साथी थे, साथ निभाने वाले। चीफ मिनिस्ट्री के दौर में भी उन्होंने तनदेही से काम किया, लेकिन सारी हुकूमतों को डिसॉल्व किया गया क्योंकि 58(2) भी लगी हुई थी। तो 18-19 महीने में बेनी साहबा की हुकूमत को डिसॉल्व किया गया था, सारे सूबाई असेंबलियों को डिसॉल्व किया गया। लेकिन फिर भी हम सब मेहनत करते रहे, हिम्मत करते रहे, इलेक्शंस लड़ते रहे और बड़े बड़े ओहदों पर भी आए। तो मीरानी साहब का एक ख़ास रुतबा है मेरे दिल में कि उनके प्रेस रिलीज पर मैं पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया था। वो भी पार्टी में ही रहे और मैं भी पार्टी में ही हूँ, इंशाल्लाह रहेंगे, पार्टी की खिदमत करते रहेंगे, अवाम की खिदमत करते रहेंगे। लाल बख्श भुट्टो, अपोजिशन का जमाना था और मैं अपोजिशन के लीडर की हैसियत से ओपनिंग बैट्समैन कहता था लाल बख्श को। जब भी कोई मौका होता, कोई मसला होता, तो मैं पहला शख्स जिसको तकरीर करने के लिए बोलता था, मैं कहता था तुम जवाब दो हुकूमत का। बोलने का फन भी आता था, पार्टी के साथ वाबस्तगी भी थी, और बेइल्म नहीं था, उसको पता था चीजों का। बड़े एक्टिव बंदे, अभी भी ऑफिस में बैठता है, बेनजीर साहबा के रिसर्च और आर्काइव्स पर काम करता है, किताबें छापता है, लोगों को बताता है कि पीपुल्स पार्टी ये थी, बेनी साहबा ये थी, भुट्टो साहब ये थे। ये 3-4 लोग, जो अली मल्लार राजा साहब तो अपने गांव के थे, अपने हलके में जरूर एक्टिव थे, लेकिन ये 3 लोग जो थे, मैं समझता हूं उनमें कुछ पार्टी के लिए कुछ ज्यादा ही जदोजहद की। यादें दे गए हैं, सीखने का काम हमारा है कि हम उनके किरदार से कुछ सीखें और आगे पढ़ाएं, चलाएं, क्योंकि इस अवाम ने भी रहना है, इस पार्टी ने भी रहना है, इस सोच ने भी रहना है जिसमें जमहूरियत हो, आइन हो, सिविलियन हुक्मरानी हो। और सिविल हुक्मरानी के लिए हम सब ने तहिया किया हुआ है कि जदोजहद करेंगे और इन साथियों को खराज तहसीन पेश करते रहेंगे। थैंक यू। आगा सिराज खान दुरानी साहब के पहले टर्म में जो 14th असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली थी,
जिसने 5 साल पूरे कंप्लीट किए, 40 सेशंस हुए, 522 सिटिंग्स असेंबली में हुई, 202 बिल्स और अमेंडमेंट्स पास हुई, रेजोल्यूशंस 302 रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया गया। उनके सेकंड टर्म में जो 15th प्रोविंशियल असेंबली जिसके 33 सेशंस हुए, 569 सिटिंग्स हुई, 159 बिल्स और अमेंडमेंट्स पास हुई और अडॉप्ट किया गया रेजोल्यूशंस को, 172 रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया गया। सीएम साहब ने जो आज 4 रेजोल्यूशंस यहाँ पे पेश की, पूरे हाउस ने उस पर स्पीच भी की, सारे मेंबरान ने। अभी तो और मेंबर साहिबान भी बोलना चाहते थे, लेकिन निसार खोड़ो साहब की स्पीच लास्ट थी। ट्रिब्यूट पेश किया इन सारी पर्सनैलिटीज़ को, और सीएम साहब की ये ग्रेस है, शायद अली मुराद राजा साहब से हमारा इंटरेक्शन बहुत कम रहा, लेकिन आपने उनको याद किया और वो रेजोल्यूशन भी अभी आ गई, और हम इस कोशिश करेंगे कि रेजोल्यूशन आज जिस तरह यूनानिमसली पास होती है, तो असेंबली की तरफ से उन सारे हाउसेस को, उनके फैमिलीज़ को ये रेजोल्यूशंस भेजी जाएं कि ये पूरा हाउस उनकी सर्विसेज को कभी भुला नहीं सकता, और उनका खला इंशाल्लाह जब पूरा हो तब हो, लेकिन उन सब की सर्विसेज को, सूबे की सर्विसेज के लिए जो लोगों के लिए उन्होंने सर्विसेज की, उनको हमेशा याद रखा जाएगा। Now I put all the 4 resolutions to the House. Those who are for the resolutions may say aye. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, and the resolutions are carried for unanimously, passed unanimously. Now the House is adjourned to meet again tomorrow, 27th November 2025, 12 noon. हसन शाह कहते हैं।